अब दूसरा नाम क्या चुना है आपने? दूसरा जो है वो उस क्षेत्र से जहां हम लोग जिसके बिना आप काम ही नहीं कर पाएंगे, और वो है टेलीकॉम। तो अब आप ये सोचिए, आपसे कोई बोले कि आज खाना या आपको ये खुराक शायद कम मिलेगा, नहीं मिलेगा, आप एक एक फास्ट रख लीजिए, तो आप फिर भी रेडी हो जाएंगे। लेकिन फोन आपको आज सारा दिन नहीं मिलेगा तो दिक्कत आने वाली है। तो जो फोन हमारे चलते हैं या जो डेटा हम लोग जिसका उपयोग करते हैं, वो किस बलबूते होता है? वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर पे होता है। तो हाँ, जियो या भारती एयरटेल या वोडाफोन तो प्रोवाइडर्स हैं, लेकिन इनको भी काम करने के लिए बहुत लोग चाहिए होते हैं। उसमें से एक कंपनी है जो टावर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, मतलब टावर्स खड़े करती है। अब बड़ी सिंपल सी चीज है कि टावर खड़ी करने कौन सी बड़ी बात है, लेकिन जो टावर इंडस्ट्री में जो जो चेंजेस आए हैं, और 5G के आने के बाद क्या हो गया है राजीव जी, कि आपको 5G एक्सपीरियंस लेने के लिए छोटे टावर, कम मतलब ऊंचाई वाले टावर, लेकिन बहुत ज्यादा टावर चाहिए होते हैं, डेंसिटी ज्यादा चाहिए होती है। पहले क्या होता था, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे टावर लगते थे। अब वो टावर की साइज छोटी हुई है, उसको हम लोग स्मॉल साइट बोलते हैं, स्मॉल साइट सेल टावर्स। तो ये जो छोटे टावर्स का जो चलन हुआ है, इससे टावर का एक्सपेंशन बहुत होगा। ये कंपनी टावर बनाती है और टावर टावर इरेक्ट करती है और उसको सर्विस प्रोवाइड करती है, और उस पर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के पैसे लेती है। तो एक बार टावर खड़ा कर देते हैं और फिर टेनेंसी आ जाती है कि उस पर जियो ने टेनेंसी दे दी इनको या भारती ने दे दी, तो उस पे से इनको रेवेन्यू आती है। तो ये जो जी। मॉडल है उससे नाम 5,000 क्या है कंपनी का? सुयोग सुयोग टेलीमैटिक्स, सुयोग जी। टेलीमैटिक्स छोटी कंपनी है, जी। ये भी एसएमई जरिए आई थी, लेकिन अब मेन बोर्ड पे है। इंटरेस्टिंग चीज दो तीन मैं बता दूं, और लोग इसको देखेंगे समझेंगे तो ख्याल आएगा। ऑफकोर्स इसमें भी चाल, आप बोलेंगे चाल इसमें भी अभी रिसेंट टाइम में आई है, बट वो सभी छोटी कंपनीज में आई है, क्योंकि इसमें इक्विटी बहुत छोटी थी, करीब 1 करोड़ के करीब शेयर्स हैं, 1 करोड़ 5 लाख थे। अभी हाल में प्रमोटर्स ने अपने आप को वारंट इशू करके अपना इसमें इक्विटी कैपिटल बढ़ाई है। सो वो 10 लाख शेयर का उन्होंने कुछ अप्रूवल प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट का लिया है। वो इसलिए कि इस कंपनी में जो केपेक्स लगना है, करीब 50 करोड़ का जो लगेगा, वो और क्षमता इनकी बढ़ाएगा। और इसका एबिटा जो है वो 56-57%, 56-57% पे एवरेज करता है राजीव जी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। और हम ये देख रहे थे कि इसमें बड़ी कंपनी इंडस टावर जैसी जो है वो मात खाई हुई है, क्योंकि उसके पैसे 7-7.5 हजार करोड़ जो है वोडाफोन से बाकी है। तो वो जो बाकी है, उसकी वजह से इनकी बैलेंस शीट पे मार पड़ा था। ऐसे कंपनी बिजनेस में कोई प्रॉब्लम थोड़ी है उसमें, लेकिन जैसे ही वोडाफोन के पैसे आने शुरू हुए तो एक रिवाइवल सा उसमें भी दिखा, आपको इस सेक्टर में दिख रहा है। और अब एक्सपेंशन जो होगा उसमें मेरी उम्मीद ये है कि कहीं ना कहीं बीएसएनएल का जो अग्रेसिव स्टैंड है कि ग्रोथ करनी है वहां भी, वो भी रोल आउट में कहीं ना कहीं फायदा इन सब कंपनीज को होगा। तो छोटी सी कंपनी है, लेकिन जगह बहुत है काम करने की, और यहाँ भी वही है, प्रमोटर कमिटेड है, बहुत हार्ड वर्किंग टीम है। तो उसको देखते हुए आपको ये समझना है कि ग्रोथ जितनी आगे चल के टावर्स में हो सकती है, और हिंदुस्तान में बहुत टावर्स की जगह है। अभी तो हम लोग ने मेरे ख्याल से देखें तो नेटवर्क बनाया ही नहीं है, अभी तो बहुत आगे चल के बन सकते हैं नेटवर्क। और जो 1.5 लाख टावर आज एक आध कंपनी के हैं और बोलते हैं बहुत बड़ी हो गई, तो ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी सबके लिए जगह है 5G रोल आउट के लिए। और 5G के बाद 6G भी आएगा, तो एक्सपेंशन की जगह है, और कॉस्ट धीरे धीरे कम होती जा रही है, तो इनकी एफिशिएंसी बढ़ती जा रही जी। यहाँ पे अगर हम इसकी क्वार्टरली सेल्स की बात करें, है। तो पिछले काफ़ी सारी तिमाहियों से, शायद 2-3 साल से, हर तिमाही में आपको दिखेगा कि 30, 32, 40 इसके रेंज में इनकी बिक्री अटकी हुई है। हम्म। ये सेल्स क्यों नहीं बढ़ रही है इनकी? नहीं नहीं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। हम लोग ने भी यही पूछा था कि भाई आपकी ग्रोथ आ क्यों नहीं रही है। तो उनका ये मानना है कि जो इन्होंने एक बहुत अच्छा बीएससी में प्रेजेंटेशन भी अपलोड किया था कुछ 2-3 महीने पहले, जिसकी वजह से खास इंटरेस्ट मुझे भी आया था। अब इसमें ये हुआ है राजू जी कि इन्होंने एक्सपेंशन जो करना अभी थोड़ा पॉज किया हुआ था, क्योंकि कंपनीज जो हैं, जो 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 आपके ऑपरेटर्स हैं, भारती जियो ये सब हो गए, उनके ग्रोथ में काफी वो सब दाव पेच वो अलग टाइप के चल रहे थे। अब जब 5G रोल आउट पिछले साल हुआ है, अगस्त में हुआ था मेरे ख्याल से, अब उसमें एक गवर्नमेंट का वो एक एक वो था कि ऑब्लिगेशन इन लोग को ये था कि आप पहले तो सारे इसको 5G कनेक्ट करेंगे, टावर्स को 5G एनेबल करेंगे। तो उसमें फाइबराइजेशन में काम ज्यादा हो रहा था, टावर्स में एक्सपेंशन जितना नहीं हुआ जितना फाइबराइजेशन में हुआ। अब इन कंपनीज ने क्या चुना है कि भाई जो बड़े शहर है या जहाँ रेवेन्यू ज्यादा आ सकता है, वहां पे हम लोग ज्यादा टावर इंस्टॉल करेंगे। तो टावर एक्सपेंशन तो अब शुरू होगा,
और उसी की वजह से इन्होंने कैपेक्स करने का, आप देखिए पिछले कुछ 2 साल में तो कोई कैपेक्स ही नहीं हुआ है, तो जो रेवेन्यू आ रही थी वो स्टेडी स्टेट बेसिस पे आ रही थी, और इनकी रेवेन्यू एक बार कोई टावर लेती है कंपनी तो 8-10 साल तक का करार रहता है इसमें। तो ये एन्युटी बिजनेस हो जाता है राजू जी, आपको किराया मिल रहा है, मतलब टावर चलाने का ऑपरेशन के कॉस्ट में रेवेन्यू मिल रही है, और ये 8 साल 10 साल तक मिलती रहती है। तो उस वजह से स्टडी रेवेन्यू थी, कहीं डिप नहीं हुई थी। और वोडाफोन में थोड़ा सा हल्का फुल्का मार पड़ा है, वोडाफोन के स्लो डाउन की वजह से इनको भी पड़ा है, जैसे इंडस को पड़ा था। बट वोडाफोन की मात्रा इतनी बड़ी इनके लिए नहीं है जिसकी वजह से मार इतना ज्यादा हो। और अब तो जियो और भारती काफी बड़े हो चुके हैं, मेरे ख्याल से 40% के ऊपर भारती का है, और बाकी 25-30% इज फ्रॉम जियो। सो ग्रोथ अब जी। आएगी आपको, इसीलिए इसीलिए हम लोग इसका चयन कर रहे हैं कि ग्रोथ आगे चल के दिखेगी, जो पहले नहीं और दिखी। दूसरी चीज इसमें ये दिख रही है कि इनका प्रॉफिट मार्जिन जो है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, वो काफी ऊंचा है। मतलब 65-66% के आसपास का, बीच में तो लगभग 70% तक चला गया था। जी। तो इतना ऊंचा प्रॉफिट मार्जिन, बीच में 40-50 के बीच में रहता था, वो अब ये 65-70 के बीच में जाने लगा है। तो इसके पीछे कारण क्या है और ये सस्टेनेबल कितना है? सो मैंने जैसे आपको कहा कि एबिटा लेवल पे 55-56 जो है ये इंडस्ट्री एवरेज। आप इंडस के भी नंबर्स देखेंगे तो आपको प्रॉफिट तो वहीं दिखेगा, वो पैसे नहीं आते वो अलग बात है लेकिन जब पैसे आते हैं तो प्रॉफिटेबल बहुत रहे। उसका कारण ये एफिशिएंसी बढ़ने का है राजू जी। इसमें क्या था, पहले जो टावर लगते थे, जो मैंने समझाया, वो 15-16 लाख का टावर बनता था, अब वही टावर आपको 2-2.5-3 लाख में भी बनने लगे हैं। सो पॉइंट है कि टावर की कॉस्ट, इक्विपमेंट की कॉस्ट जो इस पे लगता है, और मल्टीपल लोकेशंस होने की वजह से आपकी जो ऑप्शंस मेंटेनेंस की है, पहले डीजल से चलते थे टावर्स की, इलेक्ट्रिसिटी तो आती नहीं थी छोटे शहरों में, गांवों में कहाँ पे आप पहुंचा रहे हैं बिजली, लेकिन वो जनरेटर लगाया जाता था वहां पे। अब उसकी जगह बैटरी लगती है, और बैटरी की क्षमता बढ़ती जा रही है। सो ये सब एफिशिएंसीज की वजह से इनके मार्जिन जो है ये बहुत अच्छी तरह नहीं, इंप्रूव वो रहेंगे। तो और ठीक इनफैक्ट है, लेकिन मित्तल जी और अंबानी जी दोनों बहुत सयाने उद्योगपति हैं। तो हाँ वो जिस दिन ये नंबर देख लेंगे उस दिन वापस बुलाएंगे इनको कि भैया जरा ये ठीक करो मामला, ये बहुत ज्यादा ले रहे हो। देखिए, इसमें आपको एक चीज मजे की बताऊं, जियो ने जब शुरुआत की थी, रोल आउट किया था अपने टेलीकॉम बिजनेस का, तो इन्होंने खुद टावर लगाने की कोशिश की थी और करते आए हैं, और अच्छी तरह करा भी है। लेकिन उनको ये रियलाइज हुआ कि इसको चलाने के लिए, सिर्फ लगा तो आप सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो टीम चाहिए, जो मेंटेन करने के लिए। अच्छा, इसमें क्या मजे की बात है, 99.93%, 97% सॉरी, का अप टाइम रहता है। मतलब आप उसको, जैसे हमारा ये कनेक्शन बीच में टूटा है, वो अलाउड ही नहीं है। तो उस टावर की वजह से नहीं टूटना चाहिए, हमारे लोकल वाईफाई की वजह से कुछ हो सकता है। सो ये लोग सयाने हैं, इसलिए इनके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं कि भाई आप ये पैसा लो, लेकिन हमको हाँ, ये नहीं, वो देखो। काम देते रहेंगे, ये मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतना हाँ, बट मार्जिन नहीं नहीं, नहीं देंगे। उसमें 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 मजे की बात ये है कि आप वो एडवांस में पैसा दे रहे हैं। उसका रीजन है राजीव जी, ये तब होगा जब इनको लगेगा कि इस कंपनी के पास अब ग्रोथ की कोई जगह नहीं है, तब जाके ये सौदेबाजी होगी। अभी तो ऐसा है कि अगर भारती नहीं देगा तो जियो दे देगा, जियो नहीं देगा तो वोडाफोन दे देगा। तो इनके टावर का उपयोग कोई ना कोई तो करने रेडी हो जाता है। सो आई थिंक अभी तो बहुत जगह है हिंदुस्तान के जी। मार्केट में जो तो टावर टारगेट की। क्या रखा आपने इसमें? इसमें इसमें थोड़ा सा मैं इसलिए वो कर रहा हूँ कि थोड़ा लिक्विडिटी कम होने की वजह से स्टॉक में वॉलेटिलिटी ऊपर नीचे काफी रहता है। आपको बहुत जल्दी क्वांटिटी जल्दी मिलती नहीं है जब लेने जाए तो। बट इसमें भी 25% के हिसाब से अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं 950 950 के बीच में स्टेबल होना चाहिए, जो इसके प्रोजेक्शन है उसके हिसाब से, जो बिजनेस की उम्मीद है उसके हिसाब से। अब देखिए आगे चल के ग्रोथ कैसा कायम रहता है, एग्जीक्यूशन कितना अच्छा होता है, उसके बाद देख सकते हैं। बट एटलीस्ट 25% यहाँ से इसमें डेफिनेटली आपको कमाई की जगह मिलती है। जी।